हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कार प्लस डायग्नोस्टिशियन। तो हम अभी सेंसर्स के जो पार्ट्स हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिकल, उसमें एक नया सेंसर हम जोड़ते हैं जो आज प्रैक्टिकल होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये हम किस सेंसर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो वो सेंसर है मास एयर फ्लो सेंसर MAF। तो आइए आपको लोकेशन पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको डिटेल्स बताऊँगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले आइए, ये फिल्टर के बाद इनटेक से पहले लगा हुआ रहता है। तो ये अभी हमारे पास है 5 वायर का, इसमें 4 वायर और 5 वायर 6 वायर, ये 3 सेंसर्स आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले इसकी इन शॉर्ट में आपको मैं वर्किंग बताता हूँ। ये एयर फिल्टर के बाद लगा हुआ रहता है जो मास एयर फ्लो सेंसर MAF कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट में एयर का कितना टेम्परेचर है और इसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी कैसा, टेम्परेचर बाहर का वातावरण कम ज़्यादा रहने की वजह से एयर की डेंसिटी कम ज़्यादा होती है। तो एयर की डेंसिटी और इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी रीडिंग हमारे ECM को देता है। तो ECM MAF के सिग्नल्स द्वारा आई हुई जानकारी को एनालिसिस करता है, फिर उस डेटा के हिसाब से इंजेक्टर में कितने पल्स भेजने हैं और फ्यूल इंजेक्शन कितना करना है, इस डेटा को एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद हमारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, फिर वो आगे ECM उसका काम कंटिन्यू करते रहता है। तो चलिए हम डायरेक्टली ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम डायरेक्टली जो है हमारे प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। A few moments later. अगर ये सेंसर खराब होगा तो गाड़ी में किस समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी के RPM डाउन रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। दूसरा, गाड़ी पावर लॉस होगा। तीसरा, गाड़ी इंजन लैग करेगी। चौथा, सही से गाड़ी आपकी पिकअप नहीं करेगी। पांचवा, आपका जो फ्यूल का जो इफिशिएंसी है, मीन्स आपका एवरेज माइलेज गिर जाएगा और गाड़ी स्मोक करेगी। तो ये सब चीज़ें सिम्टम आपकी गाड़ी में अगर दिख रहे हैं तो समझ जाना आपका जो MAF सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए हम आगे जो है आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो इसको सबसे ज़रूरी है, आप मल्टीमीटर कनेक्ट कर लीजिए। इसका नेगेटिव प्रोब बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट करना है। सेकंड, आपको पॉजिटिव हाथ में रहेगा जिससे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी में वोल्टेज कितना बता रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने लगा दिया है और नेगेटिव से हमारा मल्टीमीटर पे दिखा रहा है 12.61। तो ठीक है, बैटरी वोल्टेज इतना है। तो आगे हम सेंसर के वोल्टेजेस लेते हैं। कपलर निकाला है तो अभी वहाँ पे आप अंदर साइड में नंबर देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो कनेक्टर रहता है, कनेक्टर जहाँ पे लॉक होता है तो लॉक ऊपर साइड में रखना है। और देखेंगे तो यहाँ पे एक होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 वायर का है। तो एक एक करके हम इसमें वोल्टेजेस चेक करते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे, अभी हमने कपलर निकाला है तो यहाँ से हमका मेजरमेंट इसका करते हैं। एक नंबर पिन रहेगी, 2 3 4 और 5। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मल्टीमीटर हमारा कनेक्ट है। तो एक प्रोब हमने नेगेटिव पे लगाया है और सेकंड पॉजिटिव पे हम करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर का जो पिन है इसका, उसकी हम रीडिंग लेते हैं। मीटर में दिखाओ। तो मीटर हमारा 1.8 मिलीवोल्ट आ रहा है, ठीक है। सेकंड, दोनों एक साथ है। तो दूसरे में हमको 4.86 वोल्टेज मिला। तो तीसरा पूरे बैटरी का वोल्टेज है। तो 4 नंबर में हम देखते हैं कितना आएगा वोल्टेज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 नंबर में 5.01 आया है। और लास्ट 5 नंबर में देखते हैं 4.20। तो जैसा कि हमने देखा कि एक नंबर पे हमको वोल्टेज कुछ नहीं मिल रहा है, जैसा कि ग्राउंड है, इसकी हम कंफर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखते हैं और एक नंबर की कंटिन्यूटी लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, साउंड आ रहा है, यानी ये ग्राउंड हो गया। उसी तरीके से
दूसरे में हमको 4 पॉइंट समथिंग एल्स मिला, तीसरे में हमें 12 वोल्ट मिले पूरे, चौथे में 5 वोल्ट मिला और लास्ट नंबर 5वें में हमको इसमें भी 4.20 मिला। तो इसमें हमें ये मिला कि इस सेंसर में 2 हमें सिग्नल मिलेंगे, एक बैटरी वोल्टेज पूरा मिलेगा और एक रेफरेंस मिलेगा और लास्ट रहा ग्राउंड। तो इस तरीके से इसमें वोल्टेजेस आते हैं। अगर इन के अलावा अगर कोई वोल्टेजेस और आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आप इस चीज़ पे वायरिंग पे काम कर लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ रीडिंग गलत आ रही है तो आप सेंसर भी चेंज करके देख सकते हैं। होप आपको पता चल गया होगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।